दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। आर्य स्टूडियो पिछले 5 दिनों में यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था। इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10:30 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से भी ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रोहित आर्या की, वो बंदा जिसने अपनी वेब सीरीज के लिए इसके ऑडिशन के लिए इन सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। वैसे तो ये पिछले 5 दिनों से रोज आकर बच्चों को टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करता था और शूटिंग में भी मदद करता था, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन इसने जो किया वो देखकर पूरा देश दंग रह गया। दोपहर के करीब 1 बजे अचानक से ये स्टूडियो के दरवाजे पर जाकर ताला लगा देता है और अंदर से भी सभी बच्चों को कहता है, मैंने तुम सबको हॉस्टेस बना लिया है। ये बात सुनकर बच्चों में हल्ला मच जाता है, लेकिन ये उन्हें डरा धमका कर चुप कराता है। इस वक्त स्टूडियो में कुल 19 लोग थे, जिनमें से 17 बच्चे थे और एक सीनियर सिटीजन भी थे। रोहित आर्या ने इन सभी 19 लोगों को हॉस्टेस बना लिया था। बच्चों को यहाँ 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। कुछ बच्चों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाकी बच्चों को रोहित अपने साथ रखता है। इसके बाद ये जमीन पर कुछ केमिकल स्प्रे करता है। इसके पास एक इनफ्लेमेबल केमिकल और गैस लाइटर भी था, ताकि जरूरत पड़ने पर स्टूडियो को आग लगाई जा सके। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। डर में कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। रोजाना करीब 1 बजे के आसपास बच्चे लंच के लिए बाहर आ जाते थे, लेकिन इस दिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को चिंता होने लगी। करीब 15-20 मिनट तक बाहर इंतजार करने के बाद कुछ पेरेंट्स ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश की, जानने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाए। हालांकि इस बिल्डिंग पर कुछ जगहों पर कांच की दीवारें लगी थी, लेकिन फिर भी बाहर से देख पाना मुश्किल था कि अंदर क्या हो रहा है। और कुछ ही देर बाद बच्चों के अंदर से रोने की आवाजें आती है। ग्लास वॉल्स पर अचानक से बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं। बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दोपहर के 1:45 पेरेंट्स ऐसा होता देख पुलिस को कॉल लगा देते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में था कि आखिर इन बच्चों को इस तरीके से किडनैप क्यों किया गया, आखिर ये रोहित आर्या चाहता क्या है। इसी बीच रोहित आर्या अपने फोन का इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर करता है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल चला जाता है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। ये सीधे शब्दों में कहता है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मेरी कोई पैसों की डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड्स तो बहुत ही सिंपल हैं, मोरल हैं और एथिकल हैं। कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मोरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और रोहित कहता है कि उसे कुछ लोगों से बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने जिनके जवाब उसे चाहिए, और इन जवाबों के लिए उसने आत्महत्या करने की जगह बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। इस 2 मिनट लंबे वीडियो में रोहित काफी कुछ, लेकिन अपनी डिमांड क्लियरली नहीं बताता। सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मैं टेररिस्ट हूँ ना, मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर वो कहता है कि वो ये है कि वो अकेला नहीं है, जो परेशानियाँ इसे हो रही है वो कई सारे और लोगों को भी हो रही है। वो कहता है कि आज ये बात करके सिर्फ एक सॉल्यूशन देना चाहता है और कुछ नहीं। जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। The slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। इसी बीच एक पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। टीम को लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावड़े ने देखा कि रोहित आर्या ने इस 9 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ था। बाहर ग्लास वॉल से बच्चों के थोड़े बहुत हाथ दिखाई दे रहे थे और यहीं से एग्जैक्टली उन्होंने रोहित आर्या से बात करने की कोशिश भी करी। वो चिल्लाकर रोहित से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जवाब में रोहित उनका फोन नंबर मांगता है। इसके बाद फोन नंबर लिया जाता है और कॉल होती है, और जैसे ही कॉल लगती है रोहित इंस्पेक्टर से सीधा कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता है। मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए। शिवसेना के पॉलिटिशियन दीपक केसरकर, क्योंकि फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जवाब में इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि उनके सारे इश्यूज को रिसॉल्व कर दिया जाएगा और कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, रोहित से रिक्वेस्ट करी जाती है। सोनावड़े के अलावा यहाँ पर डीसीपी दत्ता नलावड़े भी मौजूद थे, जो रोहित से बात करते हैं। वो रोहित से कहते हैं कि उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, बस पहले बच्चों को छोड़ दो। जवाब में तो रोहित को ऑपरेट करता है, लेकिन बाद में कहने लगता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टेजेस सिचुएशन के दौरान पुलिस ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर केसरकर को भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। पुलिस अफसर बाद में दिए गए इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने रोहित से लगभग 2 घंटे तक बातचीत की और सिचुएशन को पीसफुली डिफ्यूज करने की
कोशिश की, लेकिन रोहित बार बार गोली चलाने और आग लगाने की धमकी देता रहा। 2 घंटे की कोशिश के बाद रोहित को एग्रेसिव होता देख हॉस्टेजेस को फोर्सफुली रेस्क्यू करने के लिए एक टीम अंदर भेजने का फैसला करती है। अब ये बिल्डिंग जिसके अंदर ये स्टूडियो मौजूद था, इसका नाम था महावीर क्लासिक बिल्डिंग। 9 मंजिला इमारत थी और इसके सामने से एंट्री लेना बहुत रिस्की था, इसलिए पुलिस टीम फैसला करती है कि इस बिल्डिंग के पीछे से घुसने की कोशिश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, रोहित अपनी एयर गन निकालकर तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और फायर करने लग जाता है। इसी मोमेंट पर अमोल बाघमारे एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेते हैं और गोली चला देते हैं। ये गोली सीधा जाकर रोहित की चेस्ट में लगती है। गोली के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ये इंजरी बहुत ही गहरी थी, इसलिए यहाँ पर पहुंचकर रोहित की मृत्यु हो जाती है। ये पूरा ऑपरेशन करीब 35 मिनट तक चला और आखिरकार 3.5 घंटे बाद सभी बच्चों को और हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में अभी भी था, आखिर ये रोहित आर्या कौन था और इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? असल में दोस्तों, रोहित आर्या काफी पढ़ा लिखा इंसान था। पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इसने अपनी पढ़ाई की थी। इसकी अफ्तरा मीडिया नाम की एक मीडिया कंपनी थी जो सामाजिक मुद्दों पर वीडियोस बनाती थी। अब ऐसे में कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या रोहित आर्या के साथ कोई अनजस्टिस हुआ? पुलिस यहाँ पर रोहित आर्या को मेंटली अनस्टेबल भी बताती है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में जब उसके पड़ोसियों और उसकी वाइफ से जाकर बात करी तो उनका कहना था कि ये एक्चुअली में एक बहुत ही शांत और कंपोज्ड आदमी था, बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई क्या रही होगी? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।